हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमें उसका मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। किसी गांव में राजकुमार नामक एक व्यक्ति रहता था। उसके पिता के जाने के बाद वह सारा दिन चिंता में रहता था कि घर की जिम्मेदारी कैसे उठाए, घर का सारा काम काज कैसे किया जाए। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा राजकुमार, तुमने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने बोला, माँ यह सारा काम बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगी और तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम आराम करो। यह सारा घर का काम और जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगा। उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूँगी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। उसने फिर कहा, राजकुमार ने, नहीं माँ, यह जिम्मेदारी मैं खुद संभाल लूँगा, आप आराम करो। तो वह अगले दिन अपनी बहन शिक्षा को स्कूल छोड़ने के लिए चला गया और रास्ते में वापस लौटते वक्त उसने देखा कि यह क्या हो रहा है। उसने देखा कि यहाँ पर तो घर बन रहा है और उसने राज मिस्त्री से बात की कि यहाँ पर मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या। तो राज मिस्त्री ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी तो कॉलेज जाने की उम्र है, लेकिन तुम यह काम क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मेरे घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो राज मिस्त्री ने कहा, देखो बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें यही काम दे सकता हूँ कि बड़े बड़े मिस्त्रियों के पास तुम ईंट और मसाला लेकर चले जाओ। तो उसने कहा, आप प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम करूँगा। तो राजमिस्त्री उसे काम दे देता है राजकुमार को। राजकुमार काफ़ी मेहनत से काम करता है। एक दिन राजमिस्त्री बोला, राजकुमार, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, तुम बहुत ही आगे जाओगे। तो राजकुमार कहता है, आपकी बहुत कृपा है। तो राजमिस्त्री कहता है, मेरी क्या कृपा है, तो तुम्हारी मेहनत का ही कमाल है। तो फिर आगे वह कहता है कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। तो फिर वह राजमिस्त्री को सुझाव देता है और उसका काम भी उसकी स्थिति हालत जो भी होती है राजकुमार के घर की काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एक दिन वह सपने में देख रहा होता है कि वह खुद एक ठेकेदार बन चुका है और सुबह उठते ही वह सपने की बात अपनी माँ को कह देता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, अब तो हमारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, शिक्षा भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसकी भी शादी करा दे क्या। तो राजकुमार कहता है, माँ तुमने बहुत ही अच्छा याद करवाया मुझे, तो इसका शिक्षा की शादी तो करनी ही है। तो वह एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर अपनी बहन शिक्षा की शादी करा देता है उसके साथ। उस दिन वह काफ़ी खुश होता है अपनी बहन की शादी करवाकर और अब वह अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने अपना एक सपना तो पूरा कर दिया और अब मेरे दूसरे सपने की बारी। मैं राजकुमार कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ और मैं अपने उसी राजमिस्त्री के पास जा रहा हूँ। तो वह राजमिस्त्री के पास जाता है। तो राजमिस्त्री जी को वह सारी बात बताता है कि इस तरह मैं अपना राजकुमार कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। तो राजमिस्त्री उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा मिस्त्री दूंगा जो तुम्हारा सारा काम बहुत ही अच्छे से करेगा, लो यह पता है उसका। तो वह पता लेकर चला जाता है उस मिस्त्री के पास। तो वह उस मिस्त्री को अपनी सारी बात बताता है। तो वह मिस्त्री कुछ देर सोचता है और समझता है और उसकी बात के लिए हाँ कर देता है। तो वह काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वह घर इतनी जल्दी तैयार कर देते हैं और इतना अच्छा तैयार कर देते हैं कि उसकी सब वाह वाह करते हैं और वह आदमी भी काफ़ी खुश होता है अपना इतना अच्छा मकान देखकर। और वह राजमिस्त्री को भी यह सारी खुशखबरी देता है और अपनी माँ को भी सारी खुशखबरी देता है कि मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ, माँ यह आपके आशीर्वाद का ही फल है। तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, यह तो तुम्हारी मेहनत का फल है। और राजकुमार कंस्ट्रक्शन का नाम चारों तरफ फैल जाता है और वह काफ़ी ही ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो जाता है और उस पर काम काफ़ी हद तक आने लग जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ जो राजमिस्त्री होता है उससे कोई भी काम करवाना नहीं चाहता, वह बेचारा बिल्कुल ही खाली बैठा रहता है और राजकुमार पर भीड़ लग जाती है। तो एक दिन राजकुमार अपनी माँ से बात कर रहा था
वो कर रहा था कि मुझे अभी तक वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने लिए भी एक अच्छा सा घर बना सकूं। हाँ बेटा, हमारा एक अच्छा सा घर तो होना चाहिए, उसकी माँ कहती है। तो राजकुमार कहता है, हाँ माँ, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं अपना बहुत अच्छा घर बनवाकर तैयार करूँगा। तो दूसरी तरफ राजमिस्त्री सोचता है कि मैं राजकुमार के पास जाता हूँ। राजकुमार के पास जाता है वह, तो वह राजकुमार से सारी बातें कहता है कि इस तरह की मुझ पर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो राजकुमार कहता है, देखिए राजमिस्त्री जी, मुझे अपना घर बनवाना है, आप मेरा अच्छा सा और सुंदर सा घर बनवा दीजिए और काम की कमी तो आप पर रहेगी नहीं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो क्या करता है राजमिस्त्री, काफ़ी सुंदर घर उसका तैयार हो जाता है बनकर राजकुमार का, और राजकुमार काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका यह भी सपना था कि उसका घर काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हो जाए। तो राजमिस्त्री और राजकुमार दोनों मिलकर काम करने लग गए। अब उसकी माँ, राजकुमार की माँ कहती कि बेटा देखो हमारा घर भी बन चुका है और तुम भी ज़िंदगी में कामयाब हो गए, अब तुम शादी कर लो। इस घर में एक बहू आ जाएगी तो घर में भी चहचहाट हो जाएगी। तो राजकुमार कहता है, क्यों नहीं माँ, कुछ समय बाद मैं शादी भी कर लूँगा। इस तरह यहाँ कहानी हम समाप्त करते हैं। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। और देखिए, इससे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर मन में कुछ ठान लेते हैं कि हमें करना है, तो हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेहनत का फल कहीं भी नहीं जाता। चलिए, धन्यवाद जी।